नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। अब तक आपने जाना कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर देश भर में भ्रम क्यों है, इससे जुड़े कंफ्यूजन क्या है और नागरिकता व मतदाता सूची से जुड़े सवालों पर हमने विस्तार से चर्चा की। साथ ही यह भी साफ किया गया कि एसआईआर सिर्फ 12 राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में यह प्रक्रिया लागू की जा रही है और अधिकांश राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब चूंकि दिसंबर का महीना समाप्ति की ओर है और यह हमने आपको पहले ही बताया था कि मध्य दिसंबर के महीने से अंत तक एसआईआर लागू राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसे में अब उन राज्यों की तस्वीर सामने आ गई है जहां ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इनमें शामिल राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पहले कुल मतदाता 7,66,37,529 थे। ड्राफ्ट सूची में 7,08,16,630 नाम यानी 92.4% बरकरार रखे गए, जबकि 58,21,899 नाम हटाए गए। हटाए गए नामों में 24,16,000 मृत, 32,65,000 स्थानांतरित या अनुपस्थित और 1,38,001 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में मौजूदा मतदाताओं की संख्या 5,46,56,215 थी। ड्राफ्ट लिस्ट में 5,04,71,396 है। नाम जो हैं ये 92.34% शामिल किए गए हैं और 41,84,819 नाम बाहर किए गए। इनमें 8,75,000 मृत, 29,60,000 स्थानांतरित या अनुपस्थित और 3,44,001 से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में कुल 11,85,034 मतदाता थे। ड्राफ्ट सूची में 10,84,992 नाम यानी 91.56% रखे गए, जबकि 1,42,000 नाम हटे। इनमें 25,574 मृत पाए गए, 72,471 स्थानांतरित या अनुपस्थित पाए गए और 1,997 डुप्लीकेट नाम शामिल थे। पुडुचेरी की तरफ अगर हम बढ़ें तो पुडुचेरी में 10,21,578 मतदाताओं में से 9,18,111 यानी 89.87% ड्राफ्ट सूची में शामिल किए गए। 1,03,467 नाम हटाए गए, जिनमें 20,798 मृत, 80,645 स्थानांतरित या अनुपस्थित और 2,024 डुप्लीकेट नाम पाए गए। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में कुल 57,813 मतदाता थे। इनमें से 56,384 नाम यानी 97.53% ड्राफ्ट सूची में शामिल हुए और 1,429 नाम हटे। हटाए गए नामों में 705 मृत, 252 स्थानांतरित या अनुपस्थित और 472 एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। अब हम बढ़ते हैं गुजरात की ओर। गुजरात में ड्राफ्ट सूची प्रकाशन से पहले मतदाताओं की संख्या 5,43,43,436 थी, जो प्रकाशन के बाद 4,34,70,109 रह गई। इस तरह 73,73,327 नाम मतदाता सूची से हटाए गए। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां मतदाताओं की संख्या 15,44,00,000 थी, मगर अब उनमें से लगभग 2,89,00,000 वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, यानी लगभग 18 से 19% वोटरों के रिकॉर्ड में बदलाव होगा। इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ा विवाद है बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी
इन पर बढ़ते कार्य दबाव का अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज पर बढ़ते कार्य दबाव को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नवंबर के अंत से दिसंबर के मध्य 2025 तक की रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 33 बीएलओ की मौत कथित तौर पर कार्य दबाव, आत्महत्या या मेडिकल इमरजेंसी के कारण हुई है। यह आंकड़ा गैर लाभकारी संस्था यानी एनजीओ स्पेक्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट में सामने आया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि सिर्फ उनके राज्य में ही एसआईआर ड्यूटी में लगे 40 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की जान गई है। मौतों के पीछे अत्यधिक कार्यभार, कड़ी समय सीमा, लगातार निगरानी और निलंबन की धमकियां जैसी कारण बताए जा रहे हैं। कई मामलों में हार्ट अटैक और आत्महत्या की बात सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि बीएलओ पर असहनीय कार्यभार डाला गया। कम समय में हजारों घरों का सत्यापन, लगातार मॉनिटरिंग और निलंबन की धमकियों ने मानसिक दबाव बढ़ाया। कई बीएलओ ने कथित तौर पर सुसाइड नोट भी छोड़े, जिनमें कार्य दबाव का जिक्र किया गया। दीदी माफ करना, मैं तुम्हारा विश्वास पे खड़ा नहीं उतर पाया। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो, मेरे सारे बढ़ाने क्या होगा। मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। ये सभी मौत की खबरें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से आई हैं। हालांकि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कार्य दबाव के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। फिर भी कुछ राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए। नेतागण और राजनीतिक दलों का कहना है कि ये सूची लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है, जबकि आयोग का कहना है कि यह साफ सुथरी सूची के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम सूची नहीं है। अगर किसी नागरिक का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नागरिक फॉर्म 6 के जरिए नया नाम जुड़वा सकते हैं और फॉर्म 8 के जरिए सुधार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी बताई गई है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, एसआईआर एक बड़ी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है। लेकिन बीएलओ की मौतों के आरोप, राजनीतिक विवाद और लाखों नाम हटने के आंकड़े इस प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब सबकी नजर चुनाव आयोग, राज्य सरकारों और सुप्रीम कोर्ट पर है। अंतिम मतदाता सूची 2026 की शुरुआत में जारी की जाएगी और तब यह साफ होगा कि एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करता है या नए विवादों को जन्म देता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।